विद्यार्थियों, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चौथा भाग लेकर आए हैं और इस भाग में सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। दूसरा टॉपिक है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा और तीसरा टॉपिक है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश लंबवत आपतित होती है तो वह किस प्रकार परावर्तित होती है। तो हम लोग इसके लिए अपने घरों में लगे हुए आईना के सामने प्रयोग करेंगे। क्या कीजिएगा, आप लोग घर में जो आईना लगा हो उसके सामने टॉर्च जलाइएगा और एकदम 90 डिग्री पे इस प्रकार टॉर्च को जलाइएगा। तो आपको यह प्राप्त होगा कि प्रकाश की किरण टॉर्च से निकल रही है और आईना से टकरा रही है और पुनः उसी पथ पर वापस आ जा रही है। जिस रास्ते से जा रही है पुनः उसी रास्ते से आ जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। हम लोग चित्र से समझेंगे। यहाँ हमने एक दर्पण बना रहे हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं, और इस पे 90 डिग्री पे प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। यह किरण दर्पण पे 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है तो दर्पण से यह टकराएगा और पुनः इसी पथ पर वापस चला जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ पर वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जा रही है। पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहां समझेंगे। यह हमने एक समतल दर्पण बना दिया और इस पर एक प्रकाश किरण आपतित कराई और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डालेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं। फिर आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आपतित हुआ है उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर, जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर वापस जाएगा। अब देखिए यहां हम इस पर लंब डालिए, आपतित किरण आएगी और लंब डालिए, इस पर आया, इसी पर लंब डाले और इसी पर लौट जाएगा, तो आपतन कोण कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। और आपतन कोण कितना? 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री? 0 डिग्री। परावर्तन के नियम से कोणाई बराबर कोणार, जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर चले जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो अब हम लोग कैसे जवाब देंगे? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण 0 डिग्री तथा परावर्तन कोण 0 डिग्री, इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। मोस्ट VVI है, आपसे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल बनाने में भी आगे आपको बहुत फायदा करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, अब हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण या समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण बोल रहा है तो सबसे पहले हम दर्पण लेंगे, वो भी कैसा? तो समतल दर्पण लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको समतल दर्पण लेना होगा, इसको कलई कर देते हैं। मेरे पास एक समतल दर्पण हो गया। अब यहां पे एक अक्ष बनाते हैं, ताकि इस अक्ष पर किसी वस्तु को रख सके। हमने इस समझाने के लिए अक्ष बनाया है ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। अब हम वस्तु को यहां पर लेते हैं, देखिए वस्तु या बिंब दोनों एक ही बात है। वस्तु से सभी दिशाओं में प्रकाश की किरण उत्सर्जित होगी, परंतु हम कम से कम 2 किरण लेंगे, क्योंकि जब तक 2 परावर्तित किरण आपस में नहीं कटता है तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। कम से कम हमें 2 किरण चाहिए, उससे अधिक आप जितना ले ले, परंतु आकृति को साफ बनाने के लिए हम 2 ही किरण लेंगे। तो हम 2 किरण यहाँ पे ले रहे हैं। प्रकाश सबसे पहला किरण लंबवत आपतित कराते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में चला जाता है, अब दूसरा किरण क्या करते हैं? इस अक्ष पर आपतित कराते हैं। आप गौर कीजिए
कि यहां अभिलंब डालेंगे तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर जाएगा। अब आप देखिए यहां से एक परावर्तित किरण ऐसे जा रहा है और दूसरा परावर्तित किरण ऐसे जा रहा है। क्या यह संभव है? दो परावर्तित किरण कट सकती है? कभी भी नहीं कटेगा। तब जब आगे की ओर न कटे परावर्तित किरण तो उसे पीछे की ओर खींचते हैं। तो देखिए हम पीछे की ओर इसे खींच रहे हैं। देखिए यह भी परावर्तित किरण और यह भी परावर्तित किरण आपस में कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यानी कि मतलब हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। जितना ऊंचाई वस्तु की है उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब है। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा है। देखिए वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी कैसा है? सीधा है। 3 पॉइंट हमें मिला। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण सीख लिए। इसी प्रकार अब आएगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि समतल दर्पण में, तीसरा पॉइंट आप लोग दीजिएगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। विशेषताएं एक नहीं है, बहुत सारा है, इसीलिए प्लुरल कर देना। तो फर्स्ट क्या बोलेंगे कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? फर्स्ट, समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मेरे बातों को गौर कीजिएगा। यहां लिखते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, गौर कीजिएगा। ये जो किरणें हैं वह आपस में वास्तव में कट रही है या कटती हुई प्रतीत हो रही है? तो कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो यदि किरण कटती हुई प्रतीत हो तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वह कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक किरणों के कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक किरणों के कटान से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, यह भी काल्पनिक किरण, यह भी काल्पनिक किरण। तो काल्पनिक किरणों के कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को और एक नाम आभासी प्रतिबिंब के नाम से। तो समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा पॉइंट देखिए, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे आप साधारण पॉइंट ना समझे। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। और छठा पॉइंट देखिए, जितना ऊंचा वस्तु है उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। यह भी मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसे साधारण पॉइंट ना समझे। कहेंगे समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यह सातवां, यह भी पॉइंट बड़ा ही अच्छा है। आप गौर कीजिएगा। आप यदि आपके घरों में समतल दर्पण है, आईना है, तो गौर कीजिएगा। आप जब दर्पण के सामने बैठकर यदि खाना खा रहे हो
तो जब आप दाहिने हाथ से खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है बायां हाथ से खाना खा रहे हैं, और यदि बायां हाथ से खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है दाहिना हाथ से खाना खा रहे हैं। ये आप गौर कीजिएगा। तो उसे हम कहते हैं पार्श्विक, क्या बोलते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। जैसे यदि यार हम ऐसे लिखेंगे और आप यहां समतल दर्पण लगा देते हैं तो यार इस प्रकार दिखने लगेगा। जैसे यदि एम्बुलेंस लिखा हुआ है और उसके सामने आप दर्पण ले जाइएगा तो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, उसके सामने समतल दर्पण ले जाइएगा तो सीधा लिखा जाएगा एम्बुलेंस।